अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने डिनोमिनेटर को जो है वो रैशनलाइज करना है। एक बात याद रखें कि रैशनलाइज करने का ये तरीका है कि आपने जिस टर्म को रैशनलाइज करना है आप उसका कॉन्जुगेट लें। अब कॉन्जुगेट क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमें जो टर्म दी गई है उसमें किसी स्पेसिफिक टर्म का अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। जिस तरह हमारे पास ये डिनोमिनेटर है 4 प्लस अंडर रूट 3। अगर हम इसका साइन चेंज कर दें यानी कि 4 माइनस अंडर रूट 3 कर दें तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। और रैशनलाइज करने का ये तरीका है कि आप किसी टर्म का कॉन्जुगेट लें और उस टर्म के कॉन्जुगेट को उस दी गई टर्म से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। उस कॉन्जुगेट को हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है उस दी गई टर्म को। अब हमें ये टर्म दी गई है 13 / 4 प्लस अंडर रूट 3। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है तो इसका रैशनलाइज करने का ये तरीका है कि आप सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लें। हमने इस टर्म का कॉन्जुगेट लिया क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। अब 4 माइनस अंडर रूट 3 इसके जो इसका कॉन्जुगेट है उससे हमने इस दी गई टर्म को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये ऊपर वाली टर्म इस ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये नीचे वाली इस नीचे वाली के साथ। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 × 4 माइनस अंडर रूट 3 यानी कि ये ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी और जो नीचे वाली टर्म है वो नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 4 ये हमारे पास 52 आ गया माइनस 13 × 3 ये ऐसे ही रहेगा, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते यानी कि 13 × 3 ये एज टिव आ जाएगा। उसके बाद इस टर्म पर हमने फार्मूला अप्लाई किया है a+b × a-b। ये बराबर होता है a² माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर सॉरी माइनस होना था, यहाँ पर माइनस होना है प्लस नहीं होना। a² माइनस बी स्क्वायर ये हमारे पास फार्मूला है। तो a+b ये टर्म देखें a+b × a-b यानी कि a² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस b² अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये ऊपर वाली टर्म वैसे आ गई 52 माइनस 13 इंटू अंडर रूट 3 और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा माइनस ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास 3 बाकी बच गया। अब 52 माइनस 13 अंडर रूट 3 एजिटिव और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 16 माइनस 3 तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था बस। ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, बस आपने इसके कॉन्जुगेट लेना है और इस कॉन्जुगेट को हमने इस दी गई टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट है इसका कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। अब हमने कॉन्जुगेट की बात की थी कि हमने किसी स्पेसिफिक टर्म का जो है वो साइन चेंज कर देना है। अब देखें यहाँ पर सिंगल टर्म है तो हम इस सिंगल टर्म को ये रैशनलाइज करेंगे, इसका साइन हम चेंज नहीं करेंगे। अगर आप इसका साइन चेंज भी कर दें क्योंकि ये सिंगल टर्म है तो इसका जो आंसर है वो लास्ट में सेम ही आएगा, तो इसके साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका कॉन्जुगेट लिया यानी कि अंडर रूट 3 से डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई भी किया। ऊपर वाली टर्म के साथ और नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये दोनों टर्म सेम है तो इनका स्क्वायर बन जाएगा और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। और यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया तो सिंपल हमारे पास 3 बाकी बच गया। अब देखें ये दोनों टर्म जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं क्योंकि हमने पीछे जो लॉज ऑफ रेडिकल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर जज़र आ रही है तो उनको हम अलग-अलग लिख सकते हैं। तो सेम वही लॉ हमने यहाँ पर अप्लाई किया कि दो अलग-अलग टर्म जो हैं रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको हमने इकट्ठा लिख लिया। सेम ये ऐसे भी हो गया। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 3 6 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो गया। अगर आप चाहें तो ये 3 को अलग-अलग भी लिख सकते हैं यानी कि अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 3। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो सेम इस तरह है, वो आप ट्राई कीजिएगा। इसका फोर्थ पार्ट है कि 6 माइनस 4/2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4/2। अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो उसका साइन हम चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पर माइनस होना है, यहाँ पर भी माइनस होना है, यहाँ प्लस आ गया गलती से तो यहाँ पर माइनस है प्लस नहीं है। तो
तो ये ऊपर वाली टर्म इसका स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम आ रही हैं तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे वाला जो पिछली टर्म हमने पढ़ी थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक और फार्मूला है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ प्लस की जगह माइनस होना है, ये माइनस 2ab है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास ए स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 4/2 स्क्वायर माइनस 2a 6 और b वाली ये टर्म आ गई। जब इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 36, ये √2 स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होकर 2 बाकी बच गया और ये हमारे पास 4 आ गया। 36 माइनस 4/2 आ गया। इसको मज़ीद आप सॉल्व करें, 36 प्लस 4/2 माइनस 2 6 12 और 12 4 48 बन गया और √2 ये एसडिव आ गया डिवाइडेड बाई 36 माइनस 8 आ गया। यहाँ पर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है 44 माइनस 48 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 8। अब हमने जो डिवाइडेड बाई 8 है ये पूरी टर्म के नीचे है, तो हमने इसको अलग-अलग लिख लिया कि 44 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 48 √2 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया कि 4 11 42 44 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 8 6 48 होता है, तो 6/2 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है, बस हमने इसका जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेके हमने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब पांचवा पार्ट है √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। इसका कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो ये हमारे पास आ गया √3 माइनस √2। हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। ऊपर वाली टर्म अब होल स्क्वायर बन जाएगी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, और नीचे वाला फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन गया डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हमने मज़ीद फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होना है, ये गलती हो गई है फार्मूले में। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 5 माइनस 2/6। अब 6 पार्ट है इसका 4/3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5। इसका जब हम रेशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ऊपर वाली टर्म के साथ और नीचे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4/3 इंटू √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाई ये फार्मूला बन गया कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस होना है फार्मूले में, √7 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली टर्म ये √7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और √5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4/3 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई √7 था, इसका स्क्वायर जब हम लेंगे तो कैंसिल आउट होकर 7 बच जाएगा। इस तरह ये भी हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 7 माइनस 5, ये लॉ ऑफ रेडिकल के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इनके ऊपर जो स्क्वायर रूट है यानी कि रेडिकल है वो एजिटिव रहेगा। इस तरह 15 ये 5 और 3 मल्टीप्लाई होकर इसके ऊपर रेडिकल एजिटिव रहेगा डिवाइडेड बाई 2, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। अब हम इस 2 को अलग-अलग लिखते हैं कि इस टर्म के नीचे भी लिखते हैं अलग और इस टर्म के नीचे भी। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √21 माइनस 4/2 इस 2 को हमने अलग लिख लिया। तो 2 इसके साथ कैंसिल आउट होकर 2 और ये भी बाकी बच जाएगा 2। तो इसमें से अगर आप √21 को कॉमन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं, एक जनरल पॉइंट है कि अंडर रूट का अगर स्क्वायर हो तो वो कैंसिल आउट कैसे होता है, यानी कि हमारे पास जज़र है इसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो आपस में कैंसिल आउट कैसे होते हैं, ये और ये हम कहते हैं कि कैंसिल आउट हो सकते हैं। हमने पीछे बात की थी कि जो हमारे पास जज़र है ये इसकी वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल, 1/2 के इक्वल। अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, इसकी पावर 2 कर दें तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यानी कि इसकी पावर 2 कर दें तो 2/2 आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास 1 आ जाते हैं। तो जहाँ पर भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो आपस में आप कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये एक जनरल सा पॉइंट था। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।